हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त रोहित। स्वागत है आपका एंड वर्ड के एपिसोड नंबर 248 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है किनियो को, जो कि टियानबिंग सिटी जो होती है ना, उसकी जस्ट बाहर ही होता है और सारी चीज़ों को नोटिस और गौर कर रहा होता है और एनालाइज कर रहा होता है कि आखिर लगता है कि यहाँ पे द स्वॉर्म के जितने भी इंसेक्ट हैं वो इस सिटी पे हमला कर दिया और यहाँ पे तो पहले से ही तबाही मचना चालू हो चुकी है। ओलेग कह रहा होता है किनियो, मतलब क्या है, क्या तुम इंटरवेन करने वाले हो? तो यहाँ पे किनियो कहने लगता है नहीं, ये यूजलेस है, हमारा काम है यहाँ पे मदर स्वॉर्म को ढूंढना और उसके बाद पर्सनली उससे जाके बढ़ना। हम ये नहीं है कि हम यहाँ पे यूजलेस थिंग पे देखें, यानी कि यहाँ पे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ध्यान दें। हम ऐसा नहीं करने वाले, लेकिन इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। लगता है देख के कि जैसे जो टियानबिंग सिटी के जितने भी लोग हैं वो इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को तो संभाल ही सकते हैं। तो हमारा ओलेग कहता है अच्छा ठीक है किन्यू, जैसे तुम कहते हो, बट यहाँ पे तुम्हें पता भी है कि क्या है मदर स्वॉर्म की जो लोकेशन है, एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट लोकेशन जो है वो कहाँ पे है। किन्यू कहता है मदर स्वॉर्म की पावर जी को मैं सेंस कर पा रहा हूँ, उसकी जो पावर है मैं उसको सेंस कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं होगा इसको एनालाइज करने की आखिर कहाँ पे है कि जहाँ पे ज़्यादा केओस मची हो और यहाँ पे ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रही है, वहीं पे हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे दिखाते हैं किनियो को पीछे से साउंड आती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो ओलेग कहता है लगता है जैसे वहाँ पे हो सकता है। तो साथ ही दिखाते हैं वहाँ का सीन जहाँ पे एक राक्षस में और साथ ही पावर उसकी रिलीज होती है, बन जाती है, और साथ ही वो कहती है चलो अब हमारे घर के लिए फाइट करते हैं और फैमिलीज के लिए फाइट करते हैं, क्योंकि हम लड़ाई जीतने के बाद अपने घर और फैमिली से मिलेंगे, इससे तो नहीं हारने वाले, और अगर हारते हैं तो हम यहाँ पे मरेंगे, तो यहाँ पे मतलब मार के ही मरेंगे। क्योंकि जो क्वीन होती है यानी कि मदर नेस्ट क्वीन, वो यहाँ पे कहती है कि चलो अच्छी बात है, तुम मेरे जैसी क्वीन को यहाँ पे एंटरटेनमेंट तो दोगे, यहाँ पे और मुझे एंटरटेन करोगे, बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है ये सारे मैच को देखने के बाद, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और साथ ही वो अपने भी कुछ पर्सनल गार्ड्स को निकालती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो सभी लोग आपस में भिड़ने लगते हैं। और यहाँ पे किनियो के साथ वाले जितने भी लोग होते हैं ना टियानबिंग सिटी के लोग, वो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जाने ले रहे होते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट भी कुछ ज़्यादा ही कम नहीं होते, बल्कि वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पे इंसेक्ट जो होते हैं ना, बहुत सारे इंसान जो कि ह्यूमैनॉइड इंसान होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो होते हैं ना म्यूटेटेड मॉस वो एवॉल्वर या जो भी है, सारे इंसानों को मार रहे होते हैं। और यहाँ पे जो अभी के लिए इंसेक्ट होते हैं ना, उनका पड़ना भारी होता है। फिर यहाँ पे कुछ पावरफुल जो लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे संभाल लेते हैं अपने आप को। जैसे लड़की हो गई जो कि स्टार्टिंग में लड़की, और यहाँ पे दो लोग दिखाए गए थे, वो तीनों लोग जो होते हैं ना वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो सभी लोग जो होते हैं ना अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, आधे से ज्यादा लोग के जो इंसेक्ट होते हैं उन सभी को मार रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे एक बंदा कहता है थैंक यू शूरा मेरी मदद करने के लिए। पीछे से अगर वो बंदा मेरे ऊपर हमला करता तो मारा जाता। शूरा उससे कहने लगता है तुम अपनी फाइट पे ज्यादा ध्यान दो और यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट मत हो, यहाँ पे फाइट पे ध्यान दो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा अगर कोई भी गलती होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यहाँ पे किंग रैंक के मतलब मॉन्स्टर्स है और साथ ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हम ये इनकी जो स्ट्रेंथ है वो किंग लेवल से कम तो नहीं है, इनकी पावर बहुत ज्यादा है, हम ऐसे तो इनको नहीं संभाल सकते। कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं शूरा यहाँ पे बोल रहा हूँ सबसे कि अपनी जो पावर है उसको और थोड़ा मैक्स पे ले जाओ और थोड़ी पावर को बढ़ाओ, क्योंकि इस पावर के साथ लगता नहीं कि आप कुछ कर पाएंगे। दिखाते जो शूरा होता है वो यहाँ पे स्लॉटर डोमेन को ओपन करता है, वही स्लॉटर डोमेन जिसके बारे में किन्यू ने कहा था ना कि एक शूरा नाम का बंदा है जो कि स्लॉटर डोमेन को ओपन कर सकता है, वो यही बंदा होता है। वो अपनी स्लॉटर डोमेन को ओपन करता है तो उसके साथ जितने भी डोमेन में बंदे होते हैं उन सभी की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है शूरा की वजह से। और शूरा जो होता है वो दिखाते हैं बहुत सारे डीमन जो भी इंसेक्ट होते हैं उन सभी को मारते हुए आगे तरफ बढ़ता है। की जो स्ट्रेंथ है और साथ ही उसकी स्पीड है, जैसे कि बताया कि स्लॉटर डोमेन जब भी ओपन होती है तो साथ ही उसके अंदर जो भी बंदा होता है जो कि उसको क्रिएट करता है उसकी पावर स्ट्रेंथ और साथ ही स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वो आगे बढ़ते हैं, वो सामने वाले जो एम्पर रैंक का बंदा रहता है ना, जिसकी पावर एम्पर रैंक के बराबर होती है, तो जब उसके ऊपर हमला करता है और जोर लगाता है तो दिखाते हैं वो बहुत सारे तेजी के साथ स्लैशेस लगाता है और उसके साथ लड़ रहा होता है। कि लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि देखो तुम ज्यादा बुरा मत मानो पर तुम्हारी अपोनेंट मैं हूं। लड़की भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है, जबकि सामने जो मदर क्वीन होती है वो भी बहुत ज्यादा मुस्कुराती है और कहती है अब तो ये तो और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मजा आ रहा है मुझे। तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी लिटिल बिट स्ट्रेंथ के साथ तो मुझे यहाँ पे रोक सकती है और ट्रैप कर सकती है? जबकि लड़की यहाँ पे अपने स्नेक्स को रिलीज करती है, स्नेक के साथ दिखाते हैं उसको रोकने की कोशिश करती है और साथ ही रोक भी देती है। मदर क्वीन को वो एक तरह से पत्थर का बना देती है, क्योंकि इसकी शायद मेडुसा जैसी पावर है। होगा स्नेक्स की जो रानी होती है यहाँ पे जब भी किसी की आंखों में देखती है तो वो यहाँ पे पत्थर का बन जाता है जो कि मेडुसा के पास होती है। नीचे की तरफ गिरने लगती है और कहती है बस बहुत हुआ, मेरी एनर्जी मैंने कुछ ज्यादा यूज कर दी, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गई, हम ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। और शूरा को दिखाते कहते हैं हाँ मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया पर फिर भी यहाँ पे और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हम ऐसे तो इन सभी को एक साथ नहीं हरा पाएंगे, कुछ ज्यादा ही अपने आप पे जोर डाल दिया। जबकि वो लड़की कहने लगती है कि वाकई में यहाँ पे हम मरने वाले हैं, इससे ज्यादा समय तो यहाँ पे अपने मेकअप को लगाने में लगा दिया। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी आउटफिट चुनी, यहाँ पे आउटफिट जो होती है ना मैंने वो चुनी जहाँ पे मैं वो पहन के आ जाऊँ, जहाँ पे मेरे को लगा कि यहाँ पे ये पहनना बेहतर होगा। अचानक से ऊपर से बहुत ज्यादा ही रोशनी निकलने लगती है। यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि बहुत ज्यादा पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और साथ ही एक बंदा जो कि शूरा होता है वो उससे कहता है बहुत बढ़िया लगता है कि अब लगता है नहीं एफर्ट है वो वेन नहीं जाने वाले, तुम सबको बचा लोगे, मैं बस तुम पे भरोसा करता हूँ, चलो अब सबको बचा लो, अपनी पावर्स को शो करो। तो साथ ही बंदा कहता है हाँ ठीक है पूरी जान लगा दूंगा। और साथ ही दिखाते वो अपनी पावर के साथ बड़े से वो कुछ ब्लास्ट करता है नीचे की तरफ जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं ना, कि जब वो अटैक लगता है तो साथ ही सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और साथ ही कुछ जो होते हैं ना एक्सपर्ट जो होते हैं एक्सपर्ट इंसेक्ट जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं वो आगे बढ़ते हैं उस बंदे की तरफ हमला करने के लिए। तो साथ ही वो बंदा भी कहने लगता है कि मैं कैसे तुम्हारी मदर को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, तो कुछ ज्यादा ही बनते जा
रहे हो ना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और साथ ही दिखाते वो बहुत सा पार्ट्स को रिलीज करके बड़ा सा पत्थर बना लेता है ब्लास्ट करने के लिए, और ऊपर की तरफ वो उसको रखा होता है और नीचे की तरफ थ्रो करने वाला होता है। जो पर्पल जो भी होता है ना, वो इंसेक्ट होता है, मदर नेस्ट जो होता है, उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, जिससे ये सभी जितने भी कीड़े हैं वो बनना बंद हो जाएंगे। अभी ये जो मदर नेस्ट है ना, इससे बहुत सारे अनलिमिटेड टाइप के कीड़े निकलते रहते हैं और ये बनाती रहती है मदर नेस्ट। तो इसके लिए ये बेहतर रहेगा कि यहाँ पे नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो वो बंदा कहता है अब देखो कैसे तुम्हें डिस्ट्रॉय करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बहुत बड़े धमाके होते हैं और यहाँ पे दिखाते कि वो मतलब जो शूरा होता है वो यहाँ पे नीचे की तरफ गिर जाता है, और दिखाते वहाँ पे जब ब्लास्ट हटता है तो दिखाते वहाँ पे बहुत सारे कीड़े होते हैं मर चुके होते हैं। जिसने यहाँ पे ये ब्लास्ट किया होता है वो कहता है लगता है सब कुछ खत्म हुआ, मैंने सबको हरा दिया। अभी नीचे की तरफ गिर जाता है तो यहाँ पे जो अंकल वो होते हैं वो क्या रहते हैं, कमांडर लिन कहने लगते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, जूयू ने आके वो सब कुछ बचा लिया। तीनों लोग मुझे जरा रिपोर्ट करो कि आखिर क्या है वहाँ पे, सब ठीक तो है ना, जूयू, शूरा और सू युआन सब ठीक है क्या, हम फाइट जीत गए। तो सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पावर्स को अपना वो रिलीज कर दिया होता है। उनके पास ज्यादा पावर नहीं होती, पर जब दिखाते हैं जो जूयू होता है ना, वो नीचे की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जो मदर नेस्ट होती है वो अभी भी जिंदा होती है। मदर नेस्ट होती है क्योंकि वो जिंदा है, इसका मतलब है कि अभी पूरी तरह से गेम खत्म नहीं हुआ। लिन कहते हैं क्या मदर नेस्ट अभी भी मरी नहीं है क्या, वो जिंदा है अभी भी? तो लड़की कहने लगती है लगता तो ऐसे ही था, इतनी आसानी के साथ मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे मरने वाली है। तो मदर नेस्ट जोर से रोर करती है और दिखाते हैं अपने पास से कुछ अंडे होते हैं, अंडों को बाहर निकालती है। जब वो अंडों को बाहर निकालती है तो उसमें से जो क्वीन होती है बाहर निकलती है और कहती है फाइनली मैं दोबारा जाग गई। तो दोबारा रिवर्ट हो जाता है और बाकी जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना जो कि यहाँ पे पहले से जिंदा थे वो भी यहाँ पे बाहर की तरफ निकल जाते हैं मदर नेस्ट के अंडों में से। तो कहते हैं कि दोबारा से इनका सामना करना पड़ेगा, जबकि क्वीन कह रही होती है कि तुम मेरे को इतनी आसानी के साथ नहीं मार सकती। उस लड़की की तरफ देखते हुए कहती है लड़की तुम्हारी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, मेरी बॉडी बर्बाद हो गई, मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। वो मदर नेस्ट, मैं ही मदर नेस्ट हूँ और मैं ही क्वीन हूँ, मैं अपने आप को दोबारा से रिबर्थ कर सकती हूँ अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ। तुमने मेरी जो है काफी सारी एनर्जी को वेस्ट किया, तुम्हें मारने के बाद मैं अपनी एनर्जी को रीगेन करूंगी। और साथ ही दिखाते किन्यू की आवाज आती है जो कि कहता है कि कुछ ज्यादा ही तुम भौंक रही हो, मुझे लगता है कि ऐसे ज्यादा नहीं भौंकना चाहिए। तो साथ ही क्वीन जो होती है उसकी तरफ देखती है और आवाज को पहचानते हुए कहती क्या ये तुम हो। किन्यू जो होता है वहां से नीचे की तरफ आ रहा होता है। यानमिंग के सिटी के जितने भी लोग होते हैं वो किन्यू को जानते होते हैं। आई डोंट नो, शायद पहले के एपिसोड में किन्यू यहाँ सिटी में आ चुका होगा तो इस वजह से जानते होंगे। वो सभी लोग कहते हैं कि किन्यू किन्यू क्या ये तुम हो, क्या ये वाकई में तुम हो, क्या तुम हमारी मदद करने के लिए आती है। यहाँ पे जो जर्नल वो होते हैं लिन कहते हैं कि वाकई में क्या ये वही इंसान है जो किन्यू है, जो कि यहाँ पे उस पगोड़ा में यहाँ पे लॉक हो चुका था। जो वो क्वीन होती है ना, मदर नेस्ट की क्वीन होती है, वो यहाँ पे कहती है कि क्या वाकई में तुम यहाँ डेमोनिक स्वयं से यहाँ पे बाहर निकल गए और एस्केप कर गए। लड़के का नहीं था कि तुम वहाँ से एस्केप कर पाओगे, पर फिर भी तुमने तो वहाँ से एस्केप कर लिया। जबकि यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि मिस्टर के हमारी यहाँ पे स्काई डोम जो सिटी है उसकी यहाँ पे बचाने के लिए आए हो क्या, तुम हमारी टियानमिंग सिटी को बचाने के लिए आए हो। किन्यू डायरेक्ट कह देता है कि नहीं, ऐसा कोई भी गलती मत समझना, मैं यहाँ पे किसी की भी जान बचाने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को सेटल करने के लिए, बदला लेने के लिए, पर्सनल ग्रजेस है जो कि मैं इस बंदी से निकालने वाला हूँ, यहाँ पे इसको मारने वाला हूँ। तो साथ ही वो लड़की कहती है कि सभी लोग आगे बढ़ो, सभी इंसेक्ट से कहती है कि चलो आगे बढ़ो, मार डालो इसको, लड़के को। तो ब्लैक फ्लेम को रिलीज करता है, एक बारी में सबको मार डालता है, जिसको देख के सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि जब ये सभी लोग जो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, जब किन्यू को पहली बार देखा था वो इतना पावरफुल नहीं था, पर अब जबकि हम जानते हैं कि उसके पास ब्लैक फ्लेम है और बहुत सारी नई नई पावर्स हैं जिसकी वजह से वो किंग और क्वासी किंग रैंक के भी लोग को हरा सकता है। सब लोग हैरान होते हैं और कहते हैं ब्रदर किन, अगर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कब से बन गए कि एक ही बारी में यहाँ पे जितने भी लॉर्ड लेवल के इंसेक्ट है उन सभी को मार दिया। कि क्वीन आगे बढ़ती है और कहती है तुम छोटे से ह्यूमन कही के तुम्हें लगता है कि इस बॉडी के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ तो मुझे हरा सकते हो। साथ ही वो जब उसके ऊपर अपनी फुल पावर्स के साथ हमला करती है, ये जो होता है अपने स्पीयर्स के साथ उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। मदर क्वीन बहुत ज्यादा हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं, बाय।